19वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य दीपावली के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती है तथा दरिद्रता कभी नहीं आती। अब मैं इस कहानी को कहता हूँ जिसमें सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण ने धन की कामना से श्री कृष्ण का सिमरन किया था। पृथु बोले, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा क्या है तथा उसके घर में रात्रि के समय प्रकाश देकर लक्ष्मी जी किस प्रकार आई थी। नारद जी बोले, शूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए धन पाने की कामना से सदैव व्याकुल चित्त बना रहता था। वह सोचा करता था, यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करता हुआ सदा सुखी रहूं तथा अपने स्त्री पुत्रों को अलंकृत करके घर को भी सुंदर बनाऊं। इस प्रकार की कामना लेकर वह धन प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक देवादिदेव श्री नारायण की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार विष्णु की पूजा करते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत धन आता भी था वह सब व्यय हो जाता था, संचित नहीं रह पाता था। उदास और दुखी रहते हुए उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। एक समय उसने किसी ज्ञानी विज्ञानी विद्वान से उपाय पूछा तो उसने बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। श्री विष्णु तो रोगी को अपथ्य न देने की भांति धन की कामना करने वाले की इच्छा पूरी नहीं करते। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो कामना रहित भजनानंदी तथा वैरागियों द्वारा ही पूजे जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा नहीं। ये सुनकर वह ब्राह्मण यमुना तट पर गया। वहाँ एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर देकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। एक वर्ष पश्चात शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और प्रेम पूर्वक सत्य शर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बोले, तुम अपने राजा के पास जाकर उससे मांग करो कि दीपावली की रात्रि में नगर में कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर घर में दीपक ना जलाए। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपने राजा के पास पहुंचकर ऐसी ही मांग की। उसे मामूली सी बात मानकर राजा ने उसे पूरा करने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, चल तू ही रोशनी कर ले, कोई नहीं जलाएगा दीपक। जब वह रात आई तब राजा ने सत्य शर्मा को दिए हुए वचन को स्मरण करते हुए अपने नगर में तथा राज्य में सर्वत्र ये घोषणा कर दी कि आज सायंकाल के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। अतः उस रात अन्य किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, परंतु सत्य शर्मा ने अपने घर में अवश्य सुशोभित किया। उसने दीपावली जलाकर रात्रि के समय अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक गीत आदि कौतुक किए। जब वहाँ लक्ष्मी आई तो उन्होंने सर्वथा अंधेरा ही देखा तो दीपकों के प्रकाश से सुशोभित ब्राह्मण के घर के द्वार तक जा पहुँचे। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थी और वे मन में प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई मनुष्य स्त्री जैसे स्वभाव में ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे भद्रे, तुम्हारा पति बड़े कठोर हृदय का है, वह पहले भी किसी पर प्रसन्न नहीं हुआ, तुम भी अत्यंत चंचला हो। इस प्रकार संसार में तुम दोनों ही पति पत्नी दोषी हो। अतः तुम मेरे यहाँ मत रहो, किसी अन्य के घर जाकर चलो। लक्ष्मी बोली, श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसे समय में ही मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूंगी, तुम मुझे घर के भीतर जाने दो। ब्राह्मण बोला, यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहने का शपथ खाओ तब मुझे धन के कमंड में अंधा ना करो तो मेरे घर में रहो, अन्यथा नहीं। तब उस देवी ने कहा, तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। ब्राह्मण बोला, परमेश्वरी, तुम्हारी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, उसके उपचार क्या हैं, वह सब मुझसे कहो। माँ लक्ष्मी बोली, जो मनुष्य कार्तिक मास के में सुंदर दीपमाला सजाकर धृत आदि तिल से तेल से विशेषकर अमावस्या तिथि को घी के जितने दिए जलाता है उतने ही सहस्त्र युगों तक वह रुद्र लोक में निवास करता है। ये ब्राह्मण अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके देवता और पुत्रों की पूजा करते श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ खिलाए। संध्या के समय दीपमाला करे। अपने घर में तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में शमशान में
चौराहे में, अग्नि वाले स्थान पर तथा गौशाला में भी दीपदान करने के बाद मुझे शयन अवस्था में जगाना चाहिए। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले उठ जाती है, उसी प्रकार मैं भी अपने पति विष्णु के जगने के 12 दिन पहले ही जाग जाती हूँ। बालक, वृद्ध, रोगी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिन में भोजन ना करे। प्रदोष काल में यथाक्रम से मेरी पूजा करे। स्वयं करने के बाद संकल्प करे और गणात्मा इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करें। सुखम चैव दंतस्य इस स्तोत्र द्वारा विधि पूर्वक 16 उपचारों से विस्तार से पूजन करें। फिर कुबेर की पूजा करें। कुबेर पूजा में इस प्रकार प्रार्थना करें, हे कुबेर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप निधियों के स्वामी हैं। हे देव, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में स्थित हैं। कि अब सबसे पहले कुबेर की पूजा करिए। हे कुबेर, आपको नमस्कार करता हूँ, आप निधियों के स्वामी हैं। हे देव, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में स्थिर बने रहिए। ये कहकर 16 उपचारों से पूजा करें। ओम भूर स्वा कुबेराय नमः इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। कुबेर के लिए कौन सा मंत्र बोलना है? ओम भूर भुव स्वा कुबेराय नमः। ओम भूर भुव स्वाहा कुबेराय नमः इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। फिर 16 उपचारों से मेरी पूजा करें। एक पात्र में अष्टदल शुभ्र कमल से लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित करें। वहीं कुबेर और सिद्धिदाता गणेश जी को भी स्थापित करें, पूजा करें। उनके आगे एक दूसरा पात्र स्थापित कर इस प्रकार संकल्प लेकर जल छोड़े। ओम तत्सद्य जम्बू द्वीपे, जैसा कि मूल में लिखा है, ओम गणताव्य इस मंत्र से गणपति का आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते नमः इस मंत्र द्वारा षोडोपचारों से वाहन सहित गणेश जी का पूजन करें। फिर ऊपर मूल संस्कृत में लिखे हुए अनुसार मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी और कुबेर का संयुक्त पूजन रूप में पूजन करें। इसके बाद आगे लिखे अनुसार लक्ष्मी का ध्यान करें। जो लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान, बड़े कटी तल वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनों के बाहर से झुकी हुई, शुभ वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य हाथियों द्वारा मणि युक्त स्वर्ण कंबल से नित्य स्नान कराई जाने वाली तथा अपने हाथ में कमल को धारण करने वाली, वह सदैव मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करे। शंख चक्र तथा गदा को हाथों में धारण करने वाली, शुभ वर्णा, सुंदर मुख वाली, सर्व सिद्धि दात्री देवी मुझे 100 वरदान दे। ये कहकर आसन प्रदान करें। फिर खड़ग, शूल, गदा, पाश को हाथों में धारण करने वाली, यशस्विनी एवं समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली, हाथी पर अरूढ़ माँ लक्ष्मी मेरा कल्याण करें। इति पदम तपे हुए स्वर्ण की भांति तेजस्वनी, कमल नयनी, चतुर्भुजी और लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वर दें। इति अध्यम विद्याधारी महालक्ष्मी पद्माक्षी गोलोक नायिका तथा संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त देवी पंडितों द्वारा पूजनीय है। इति आचमन क्षीर सागर में उत्पन्न विष्णु की पत्नी माँ धृति वाली, करोड़ों सूर्यों जैसी प्रभा वाली देवी नित्य पंचामृत में स्नान करे। इति स्नानम नारायणी महालक्ष्मी जगन माता शंकर जैसे आदि शरीर वाली महालक्ष्मी जय देवी विष्णु को प्रिय है। इति वस्त्रम चंदन, अगुर, कपूर, कुमकुम, रोचन, कस्तूरी आदि से सुगंधित देव में मैं समर्पित करता हूँ। इति गंधम श्वेतावर्ण ज्योति प्रकाशक मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षत आदि को ग्रहण करती हुई, हे परमेश्वरी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इति अक्षता मंदार, पारिजात, पाटली, केतकी, चंपा और चमेली आदि पूजों से मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इति पुष्पम, ये माँ लक्ष्मी दशांग, गुग्गल, चंदन और अगुर द्वारा निर्मित उत्तम धूप को मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। इति धूपम धृत सिक्त बत्ती के स्वरूप महादेवान परम उज्ज्वल तथा गहन अंधकार को नष्ट करने वाला
दीपक आपको समर्पित है। इति दीपम सभी भक्ष्य भोज्य सभी रसों में समन्वित नैवेद्य को मैं निवेदित कर रहा हूँ। ये लक्ष्मी आप इसे ग्रहण करें। इति नैवेद्य हे माहेश्वरी पवित्र नारियल कपूर केला आदि फलों को मैं आपकी भेंट करता हूँ। इति नारी केलम कपूर सुपारी अन्य वस्तुओं से युक्त तांबूल को मैं भेंट कर रहा हूँ। ये देवी आप इसे ग्रहण करें। इति तांबूलम। इसके बाद देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। सब देवताओं को वर देने वाली तथा देवताओं द्वारा पूजित देवी आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फलस्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए। आर्द्रा पुष्पकर्णी पुष्टा स्वर्णा हेममालिनी तथा चंद्र सूर्य रूपी देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अग्नि की ज्योति सूर्य की ज्योति चंद्रमा की ज्योति तथा अन्य सभी ज्योतियों से भी अधिक उत्तम देवी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न है। जो देवी सब लोकों में सब देवताओं में स्थित है, जो चंद्रमा सूर्य इंद्र की शक्ति और वे मुझे वरदान दें। जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा रूप में और कुबेर के यहाँ लक्ष्मी रूप में विराजमान है, वे लक्ष्मी मुझे वर दें। इसके बाद कुबेर की प्रार्थना करते हुए ये कहे, हे कुबेर आपको नमस्कार है। आप निधि पद्मों से स्वामी हैं। आपकी कृपा से मुझे धन धान्य आदि संपत्तियां मिले। आप दक्षिणा का मंत्र कहते हैं, हे सर्व सौभाग्य प्रदायिनी देवी आप स्वर्ण रजत रत्नों आभूषणों से युक्त हैं। आप मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। अब लक्ष्मी और कुबेर को नमस्कार का मंत्र कहते हैं, हे लोकपाल आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक प्रजानी हे निधियों के स्वामी हे जगत माता आप दोनों को अलग अलग प्रणाम है। इसके बाद तिलक करते हुए ये कहें, हे देवी आपकी अर्चना की है। आप मुझे रूप जय सौभाग्य अति उत्तम गति प्रदान करें। सूर्य वसु रुद्र विश्व देवा तथा मरुदगण धर्म काम तथा अर्थ की सिद्धि हेतु मेरे द्वारा किए गए तिलक को स्वीकार करें। इस प्रकार मेरी पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदुपरांत अपने बंधुओं तथा मित्रों आदियों के साथ स्वयं भी भोजन करें। फिर रात के समय सर्वत्र दीपक जलाकर हास्य तथा नृत्य विलास करते तो वे श्री गोविंद का भजन करें। इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति दीपावली को पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी सुख आरोग्य संपत्ति को स्थिर बनाए रखती है। नारद जी बोले, लक्ष्मी जी के मुंह से ये सुनकर वह सत्य शर्मा ब्राह्मण विधि पूर्वक दुख विनाशिनी लक्ष्मी की पूजा में प्रवृत्त हुआ। लक्ष्मी जी भी उस सत्य शर्मा के घर में रहकर उसकी समृद्धि एवं संपत्ति को बढ़ाने लगी और उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उस धन से ब्राह्मण ने यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं करना आरंभ कर दिया। वह विष्णु का पूजन करता था। उसके अन्य लोगों को इस प्रकार का सत्य शर्मा बोला, सब आश्रम में उत्तम गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तथा धन की श्रेष्ठ वस्तु है। गृहस्थ आश्रम में रहकर काम आदि पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये आश्रम दूसरों का उपकार करने वाला और आश्रय देने वाला है। यदि गृहस्थ धनहीन हो जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। श्राद्ध अतिथि सेवा यज्ञ दान व्रत आदि सभी में धन की आवश्यकता होती है। अतः मैं जगत माता हरिप्रिया महादेवी लक्ष्मी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपके बिना सर्वत्र शून्यता रहती है तथा संसार में यज्ञ आदि भी नहीं किए जा सकते। नारद जी बोले, इस प्रकार वह ब्राह्मण घर त्याग कर विरक्त हो गया और मथुरा में जाकर कृष्ण भक्ति करने लगा। वहाँ उसने शुद्ध चित्त से भगवान की आराधना की, समाधि लगाकर शरीर त्यागा। उसके वंशज भी धनी हुए। उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा मैंने तुम्हें सुना दी। अस्तु दीपावली की रात्रि को अखंड दीपक जलाने चाहिए। हे राजन, उस दिन अलंकृत होकर लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए। इति श्रीपदम पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत दीपावली कथा सत्य शर्मा आख्यान नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव।